क्या हो जब आपको ये पता चले कि आपकी वो धरती जिसमें आप रहते हैं वो कुछ ही दिन में खत्म होने वाली है, तो आप क्या करेंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक या डिसलाइक करें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक होटल में एक लड़का और एक लड़की बैठी है। लड़के का नाम ओलेग है। ओलेग अपनी बातों से उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और बताता है मैं बहुत अमीर हूँ। दूसरी तरफ एक लड़की कहीं प्लेन से जा रही होती है और उसका प्लेन खराब हो जाता है और वो जमीन में आके गिर जाता है। ओलेग जब टीवी में देखता है तो ये केवल एक घटना नहीं, ऐसी घटना पूरी दुनिया में बहुत जगह हुई है और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में बिजली से चलने वाली चीजें खराब हो जाती हैं और सभी बंद हो जाती हैं और पूरी दुनिया में हड़कंप मची होती है। आखिर ये क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में मॉस्को में ही बिजली आ रही होती है। मॉस्को की न्यूज चैनल में चल रहा होता है कि हमारा पूरी दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो गया है और पूरी दुनिया को ये भी नहीं पता कि मॉस्को में ही बिजली है। ओलेग और उसकी फ्रेंड ये न्यूज टीवी में देख रही होती हैं और ओलेग कहता है ये कोई टेररिस्ट अटैक है। न्यूज से फिर हमें पता चलता है जहाँ लाइट नहीं है उस एरिया को ब्लैकआउट कहा गया है और जहाँ लाइट है वहाँ लाइट एरिया कहा गया है। ओलेग अपने घर से देखता है जहाँ ब्लैकआउट है गवर्नमेंट अपने वहाँ ड्रोन भेज रही है, पर ड्रोन से कोई फायदा नहीं होता। ड्रोन जैसे ही ब्लैकआउट एरिया में जाते हैं वैसे ही वो ड्रोन भी खराब हो जाते हैं। तभी वहाँ आर्मी भी जाती है और आर्मी ब्लैकआउट में देखती है कि और भी तबाही हुई है। तबाही ऐसी जिसको देख के आम इंसान की रूह फना हो जाए। चारों तरफ लाशें ही लाशें, जैसे लगता है कि पूरा देश लाशों में ही भरा हुआ है। तभी उन आर्मियों के बीच में एक आदमी निकलता है और उन पर हमला कर देता है और उनसे बचते बचाते वो वहाँ से भाग जाता है। तभी आर्मी का चीफ बोलता है ये कोई आम इंसान नहीं है और ऐसा है तो ये बहुत खतरे की बात है। और ऐसे ही करके पूरा एक महीना निकल जाता है और किसी को ये नहीं पता कि आखिर ये ब्लैकआउट हुआ तो हुआ कैसे। हम देखते हैं एक लड़के को, वो एक आर्मी ऑफिसर होता है। तभी उसके पास एक लेटर आता है आर्मी वापस ज्वाइन करने का और वो अपनी माँ को अलविदा कह के वहाँ से निकल जाता है। बेस कैंप में एक ऑफिसर बताती है ब्लैकआउट एरिया में जितने भी लोग मारे गए हैं वो सभी लोग किसी ब्लैकआउट से नहीं, वो जहर से मारे गए हैं और वो जहर किसी ने दिया नहीं, वो जहर उनके शरीर ने खुद बनाया और इसी जहर से सारे जिंदा लोग मारे गए। तभी मॉस्को में रात हो जाती है और रात में कमांडर सभी सोल्जरों को ब्लैकआउट एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजते हैं। इसमें ओलेग भी होता है और ओलेग के बाद वो लड़की भी आ जाती है। दरअसल वो लड़की एक डॉक्टर थी और वो सभी पता करने लगते हैं आखिर ब्लैकआउट के टाइम हुआ क्या। तभी उतने में कमांडर बताता है तुम लोग सतर्क हो जाओ, तुम्हारी तरफ कुछ आ रहा है और वो सभी जानवर हैं और वो जानवर बहुत बड़े हैं। और तभी सभी स्नाइपर अपनी गन उसी तरफ तान देते हैं। फिर उन सोल्जरों के ऊपर हमला हो जाता है और तभी सभी अपनी गोलियां चलाने लगते हैं। जब सुबह वो देखते हैं तो वो और कुछ नहीं, बहुत सारे भालू होते हैं। पर भालू तो ऐसा नहीं करते, ना वो किसी इंसानों पे हमला करते हैं, पर वो हमला उन्होंने झुंड के साथ किया था। इस मुठभेड़ में बहुत से सोल्जर मारे जाते हैं और ओलेग भी जख्मी हो जाता है। ओलेग का ट्रीटमेंट करने के लिए वो लड़की ओलेग को स्कैन करने लगती है। दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल में एक लड़का एडमिट होता है और उसके सपने में एक आदमी उसको आके परेशान कर रहा था। उस लड़के को बहुत सी शक्तियां भी मिल गई थी जब से ब्लैकआउट हुआ है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं डर में। उसके बगल में एक लड़का बैठा होता है और वो बताता है हमारी पृथ्वी खतरे में है और इस पृथ्वी में 3 लहर आएंगी। पहली लहर से सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होंगी, दूसरी लहर से सभी जानदारी चीजें खत्म हो जाएंगी और तीसरी लहर तबाही का फरमान लाएगी। दरअसल हर इंसान जो जिंदा है वो एक पपेट बन जाएगा, वो एक कठपुतली बन जाएगा और किसी के इशारे में ही काम करेगा। वो लड़का इस लड़के की बात सुनकर घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। बाहर से जब गार्ड आते हैं तो वो लड़का बोलता है इस लड़के को मेरे पास से हटाओ, ये मुझे पता नहीं क्या क्या बता रहा है। तभी गार्ड बोलते हैं इस कमरे में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। दरअसल ये लड़का अपने दिमाग में ही उस लड़के से बात कर रहा था। दूसरी तरफ लाइट एरिया के लोग को ये लग रहा था ये सब आर्मी वाले कर रहे हैं। तभी वो आर्मी लोग के ऊपर हमला कर देते हैं, पर आर्मी 2 हिस्से में बढ़ चुकी थी। एक टीम ओलेग की थी तो दूसरी टीम उसके दोस्त की थी। वो सभी आर्मी सोल्जर अपने अपने एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाते हैं, पर वो देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहुत तबाही हो चुकी है और बहुत लोग मर चुके हैं, पर उन लोगों की लाशें उनको नहीं मिलती और काफी दिन ढूंढने के बाद उनको जब कुछ नहीं मिलता तो वो आके अपने कमांडर चीफ को बताते हैं। और दूसरी तरफ वही लड़का जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट था वो बाहर बैठा होता है। वो लड़का इस आदमी से बोलता है तुम आखिर कौन हो। तभी वो आदमी अपना नाम आईडी बताता है और बोलता है तुम मुझे देख के घबराना
बताना नहीं। तभी वो अपने मुंह का कपड़ा हटाता है। उसका मुंह सभी इंसानों से अलग था। आधा चेहरा तो इंसान का था, बाकी आधा चेहरा किसी जानवर से मिल रहा था। ये देख के वो लड़का डर जाता है। तभी आईडी बताता है, जब ब्लैकआउट हुआ था तो तुम उस एरिया में थे, आधे में ब्लैकआउट था तो आधे में लाइट। इस वजह से तुमको वो शक्तियाँ मिली और वो शक्तियों की वजह से मेरे जैसा एक एलियन इस धरती को खत्म करना चाहता है। वो एलियन और कोई नहीं, मेरा भाई है। तभी उतने में वहाँ ऑफिसर आ जाते हैं और आईडी के ऊपर गन तान देते हैं, पर आईडी अपनी शक्ति से अपने आप को मेजर बना लेता है और मेजर को आईडी बना देता है और सभी सोल्जर मेजर के ऊपर गन तान देते हैं। आईडी मेजर की शक्ल में मेजर के पास बढ़ता है और बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। आर्मी ऑफिसर आईडी को इंक्वायरी रूम में ले जाती है। तभी आईडी बताता है, हम बहुत साल जीते हैं, हमें जब तक कोई मारता नहीं हमारी मौत नहीं होती। हम हजारों साल पहले इस धरती में आए थे अपने प्लेनेट को छोड़ के। दरअसल मेरे प्लेनेट का सूरज अब धीमे धीमे खत्म हो रहा है, हमें दूसरा प्लेनेट चाहिए रहने के लिए और इसी वजह से हम दो भाई हैं। हम इस प्लेनेट में आए थे। एक भाई मेरा बहुत बुरा है जो इस प्लेनेट को खत्म करना चाहता है और एक मैं हूँ जो इस प्लेनेट को बचाना चाहता हूँ। धरती में 2 लहर ऑलरेडी आ चुकी हैं और तीसरी लहर में ब्लैकआउट में जो इंसान है उन इंसानों को पपेट बना के आप लोग के ऊपर यूज करेगा और आप लोग को भी खत्म करने की कोशिश करी जाएगी। आईडी की ये बात कैप्टन सुन रही होती है पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती और दूसरी तरफ आर्मी के ऑफिसर चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं किसी को जो ब्लैकआउट में जिंदा बचा हो। तभी ऑफिसर को एक बच्चा दिखता है और वो बच्चा जिंदा होता है और वो अजीबोगरीब चीजें करने लगता है। वो ऑफिसर उस बच्चे को शांत कराता है। वो बच्चा ऑफिसर को ही मार देता है। ओलेग जब ये देखता है तो मजबूरन उस बच्चे को मारना पड़ता है। बाहर बहुत हंगामा हो रहा होता है। ओलेग जब बाहर जाके देखता है वो सभी ब्लैकआउट एरिया के लोग अब पपेट बन चुके हैं। वो आईडी के भाई का कहना मान रहे हैं और उन पर हमला कर देते हैं और दूसरी तरफ ओलेग अपने सिपाहियों को शूटिंग का ऑर्डर दे देता है और दोनों तरफ से बहुत फायरिंग होती है। जब ओलेग के बहुत लोग मर जाते हैं तो ओलेग अपना राइफल निकाल के हेल्प मांगने की कोशिश करता है और आसमान में चारों तरफ हेल्प मांगी जा रही थी और दूसरी तरफ मदद करने वाले ऑफिसर ये सोचते हैं कि अब वो कहाँ जाएं। और ये बात जब कप्तान को पता चलती है तो उसको विश्वास हो जाता है कि आईडी सही बोल रहा था। कप्तान आईडी को लेके आर्मी बेस कैंप पे आती है और वो लड़के को भी बुला लेती है। आईडी फिर उस लड़के के सर पे हाथ रखता है और उसकी पावर बढ़ाने लगता है। आईडी को ये पता करना था कि उसका भाई आखिर है कहाँ और आईडी को ये पता भी चल जाता है कि उसका भाई एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में खड़ा है और सभी पपेट को कंट्रोल कर रहा है। आईडी फिर अपने भाई को रोकने के लिए निकल जाता है। तभी वो लड़का बोलता है कि मुझे भी साथ में ले चलो, तुम्हारे भाई को मेरी लोकेशन पता चल गई है। आईडी वो लड़के से बोलता है, तुम यहीं रुको, मेरा भाई तुमको कुछ नहीं करेगा। आईडी फिर कैप्टन के साथ निकल जाता है और दूसरी तरफ आईडी के भाई को ये पता चल जाता है वो लड़का आर्मी बेस कैंप पे है। तो आईडी का भाई बहुत सी मिसाइलें आर्मी बेस कैंप की तरफ भेज देता है। आर्मी के लोग वो मिसाइलें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो इतनी सारी मिसाइलें होती हैं कि वो रोक नहीं पाते। अंत में पूरा आर्मी बेस कैंप ब्लास्ट हो जाता है और ये देखने के बाद कैप्टन गुस्से से अपनी गन तानती है आईडी की तरफ और बोलती है, तुम्हें ये सब पता था, तुमने उस लड़के को वहाँ क्यों छोड़ दिया। तभी आईडी बताता है, एक न एक दिन मेरे भाई को ये पता चल जाता कि वो आखिर लड़का कहाँ है और हमारे लिए भी जान का खतरा बना रहता, इस वजह से मुझको ये फैसला लेना पड़ा। दूसरी तरफ लाइट एरिया में ओलेग अपने दोस्त से और वो लड़की से मिलता है और वो दोनों दोस्त एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। कैप्टन ओलेग और उसके दोस्त को उस बिल्डिंग की लोकेशन भेज देती है और वो टैंक लेके उस तरफ निकल जाते हैं और अंत में जब देखते हैं उस बिल्डिंग के पास पहुंचने से पहले बहुत से पपेट उनका रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं, पर अब वो नहीं रुकने वाले और वो उन लोगों के ऊपर चढ़ाते हुए निकल जाते हैं। पपेट उनकी गाड़ियां रोकने की कोशिश करते हैं और बहुत से पपेट अपने शरीर में बम बांध के उनकी गाड़ियों के ऊपर कूदते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो खुद भी मरेंगे और उनको भी मार देंगे, पर ऐसा नहीं होता। लास्ट में आईडी वहाँ तक पहुँच ही जाता है जहाँ उसका भाई था। आईडी, ओलेग और उसका दोस्त और बहुत से ऑफिसर छत में पहुँचते हैं तो आईडी का भाई उनके सामने होता है। तो ओलेग का दोस्त उसके ऊपर झपटता है तो आईडी का भाई उसको बड़ी आसानी से दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर आईडी बढ़ता है अपने भाई से लड़ने के लिए और दोनों में बहुत गजब की फाइट होती है और दोनों जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो एक दूसरे के हाथ से चिंगारियां और आग निकल रही होती है। दोनों कम नहीं थे, दोनों की शक्तियां बराबर की थीं, पर बिल्डिंग के नीचे ऐसी हालत नहीं थी। बहुत से ऑफिसर उन पपेट्स को रोकने के लिए मारे जा रहे थे। अंत में केवल 5 ही ऑफिसर बचते हैं उन पपेट को रोकने के लिए और बिल्डिंग की छत में आईडी और आईडी के भाई के बीच में लड़ाई हो रही थी और बहुत लड़ाई होने के बाद आईडी अपने भाई को बहुत बेरहमी से मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है और उसके दिल की जगह एक बम लगा देता है और जैसे ही बम ब्लास्ट होता है वैसे ही आईडी का भाई मारा जाता है और उतने में ही आईडी के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है उन पपेट्स को कंट्रोल करने का। आईडी अपनी शक्ति से सभी पपेट्स को पलक झपकते ही खत्म कर देता है, पर ऐसी जीत किस काम की जिस जीत में करोड़ों लोग मारे जाएं और उन लोगों को बहुत अफसोस होता है कि पूरी दुनिया में इंसान ऐसे
जैसे पड़े हुए हैं या जैसे कोई चींटी। आईडी कैप्टन को बताता है, मेरा भाई सभी इंसानों को मारने के बाद अपने लोगों को यहाँ बसाना चाहता था, पर मैं ये सब नहीं चाहता। मेरे दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। तभी एक लड़का आईडी से बोलता है, तुमको ये सब पहले से पता था कि ब्लैकआउट होगा, तुमको ये पता था कि कितने लोग मारे जाएंगे, तो तुमने ब्लैकआउट क्यों नहीं रोका। यहाँ फिर मूवी का सस्पेंस आता है। आईडी बोलता है, अगर मैं ब्लैकआउट रोक देता तो तुमको मौत का खौफ नहीं होता। मुझे तुम्हें मौत का खौफ कराना था, इस वजह से मैंने ब्लैकआउट नहीं रोका। और तुम लोग काफी हो पूरी दुनिया में आबादी बढ़ाने के लिए, और मैं तुम्हारा मसीहा, मैं तुम्हारा गॉड बन के रहूंगा। तभी वो लड़का गुस्सा जाता है और आईडी के ऊपर हमला करने बढ़ता है। आईडी अपनी शक्ति से एक बार अपना फेस फिर बदल लेता है और वो चाकू कैप्टन को मार देता है, और यहाँ कैप्टन भी मारी जाती है। ओलेग का दोस्त आईडी के ऊपर गन तान देता है उसको मारने के लिए, तो ओलेग अपने दोस्त को रोकते हुए बोलता है, तुम इसको मार दोगे, पर वो बहुत से एलियन जो आ रहे हैं, हम उनको कैसे रोकेंगे। पर ओलेग का दोस्त अपने दोस्त की बात नहीं मानता और दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी उतने में वो लड़की अपनी गन उठा के ओलेग के हाथ में मारती है, पर ओलेग का दोस्त अभी भी आईडी को मारने की कोशिश करता है और उसको ये पता होता है कि असली आईडी कौन है, और वो आईडी को लेके छत से कूद जाता है और यहाँ आईडी और उसका दोस्त दोनों मारे जाते हैं। अब पूरी दुनिया में बस केवल यही लोग बचे हैं और अभी स्पेसशिप भी आनी बाकी है। तभी हम देखते हैं वो एलियन शिप भी आ जाती है। वो शिप बहुत बड़ी थी। वो एलियन शिप का गेट खुलता है, पर उस गेट से कोई बाहर नहीं आता। मजबूरन ये तीन लोग उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। उन लोग देखते हैं उस स्पेसशिप में बहुत से स्लीपिंग चैम्बर होते हैं और हर चैम्बर के अंदर एक एलियन होता है। सब घबराते हुए बात करते हैं, अब इस धरती का क्या होगा। तभी वो दिमाग लगाते हुए बोलते हैं, हमें लगता है ये पाइप उनके ऑक्सीजन का साधन है, हमें इस पाइप को ही खत्म करना होगा। और वो पाइप तोड़ देते हैं और धीमे धीमे सभी बड़े एलियन वो मारे जाते हैं। अब एक पाइप और काटना था, पर वो रुक जाते हैं। आईडी ने उनसे कहा था कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची, पर वो ऐसे इंसान नहीं है, वो पाइप नहीं काटते। तभी स्पेसशिप से वो स्लीपिंग चैम्बर खुलते हैं और उस चैम्बर में बच्चे निकलते हैं। वो बच्चे आईडी की शक्ल के ही थे। अब से वो बच्चे जो दूसरी दुनिया से आए हैं, धरती का ही हिस्सा बन के रहेंगे। यहाँ होती है मूवी खत्म। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें बताएं कि अगली मूवी आपको कौन सी चाहिए। हम ऐसे बेहतरीन कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।